हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में सेकंड विधि। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पहली विधि ली थी, याद है आपको? एल्कोहल के द्वारा निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, और एल्कोहल के निर्माण के अंदर अपन ने अलग अलग अभिक्रियाएं ली थी, है ना। आज हम लेने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब यहां पर जो हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे वह एल्किल हैलाइड बनेगा मुख्य रूप से एल्केन और एल्कीन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्केन की क्रिया और एल्कीन के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, वो विधियां हम इसके अंदर लेंगे। तो हमारी पहली विधि है वो है इसके अंदर देखिएगा, सबसे पहली है एल्केन द्वारा। किसके द्वारा? एल्केन द्वारा। और ये विधि जो संपन्न होती है ये होती है मुक्त मूलक विधि, जिसे अपन कहते हैं एल्केन के द्वारा जो क्रिया होती है वो मुक्त मूलक के द्वारा संपन्न होती है। मुक्त मूलक विधि क्या होती है? उसके द्वारा संपन्न कराई जाती है। लेकिन इस रिएक्शन में सबसे बड़ी एक कमी बताई गई, और वो कमी ये है कि इसमें जो उत्पाद बनता है ना, वह उत्पाद मिक्सचर बनेगा। मतलब जो एल्किल हैलाइड है उसका मिक्सचर बनेगा। आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 11th में अपन ने पढ़ी है एल्केन के अंदर ये विधि, जिसमें अपन ने पहले लिया एक एक हाइड्रोजन हटता है और एक एक हैलोजन उसके स्थान पर आकर जुड़ता है। और आपको याद होगा लास्ट उत्पाद उसके अंदर बना था CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, याद आएगा? तो ये रिएक्शन है, तो इसमें हम क्या करेंगे देखो। अब इसको याद करने का तरीका, सबसे पहले लिख दो हमें क्या लेना है, तो कि साहब एल्केन लेना है, ठीक है। अब इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं? हैलोजन से। किससे? हैलोजन से। और उपस्थिति आपको याद हो तो H म्यू, यानी किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। H म्यू का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश लेना। और इसकी उपस्थिति में जब क्रिया करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड क्या बनते हैं? एल्किल हैलाइड। लेकिन क्या बनते हैं? इसको बोलते हैं समावयवी हैलाइड के रूप में दर्शाया जाता है। हम जो यहाँ इसके एग्जाम्पल लेंगे, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, और उस एग्जाम्पल को कराने के बाद फिर मैं एक और सवाल दूंगा, वो सवाल आपको खुद हल करना है, ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो उदाहरण में आप एक तो नॉर्मल रिएक्शन भी ले सकते हो और एक इस प्रकार से भी बता सकते हैं। जैसे मैं इसका पहला एग्जाम्पल लेता हूं, जो मैं बता रहा हूं क्या है, CH3 CH2 CH2 और CH3। अब देखो इसमें कार्बन कितने? 4 कार्बन है। कितने? 4। और 4 कार्बन है, और इसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं? हैलोजन। जैसे किससे कराई अपन ने? क्लोरीन से क्रिया कराई। किससे कराई? क्लोरीन से। अब बात आती है उपस्थिति की। किसकी है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बताते हैं इसको? H म्यू के रूप में, ठीक है। अब देखो ये है नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अब रिएक्शन पूरी करनी है तो ये कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या करेंगे हम? देखो इसमें क्या स्थिति बनती है, यहां से एक क्लोरीन लो और यहां से एक H लो। कितना? एक H। एक HCl तो हटा दीजिए आप, तो इधर कार्बन की एक संयोजकता कम हो जाएगी। कम होते ही एक क्लोरीन इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो क्या हटेगा? HCl। एक दूसरी स्थिति और भी बनती है। दूसरी स्थिति में आप यहां से भी H हटा सकते हो। तो अगर आप यहां से एक H हटाते हो तो यहां पर एक Cl जुड़ जाएगा। यानी इसमें उत्पाद बनने की जो संभावना है ना, वो दो तरह की होती है। या तो देखो मैं नंबर दे देता हूं, जैसे अपन ने 1 2 3 और 4 नंबर दे दिए। पहले एक से हटाओ और फिर दूसरे से हटाओ, हटेगा HCl ही, ठीक है ना। अब ये क्या बनता है देखो, CH3 CH2 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 और Cl। पहले एक नंबर पे हमने इसको जोड़ दिया। कितने नंबर पे?
1 नंबर पे। और अब हम कितने नंबर पे जोड़ते हैं इसको? 2 नंबर पे, और प्लस में लिख देते हैं, प्लस CH3 CH2 CH2 CH3 है। अब यहां से 1 2 3 4 नंबर वही रखना है, ये Cl, तो ये है 1 क्लोरोब्यूटेन, और ये बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये है ना, ये अभिक्रिया आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि समावयवी हैलाइड, समावयवी हैलाइड का मतलब क्या होता है? समावयवी क्या होता है? समावयता के बारे में अपन ने 11th में पढ़ा है कि समावयता ये होती है कि अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना है, यहाँ पर संरचना समावयता आ रही है। जिसमें भी हम ले रहे हैं हैलोजन की स्थिति को बताना कि पहले में हैलोजन 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है और दूसरे के अंदर दूसरे नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो ये एक उदाहरण है जो ये बताता है कि, और एक चीज और आपको बता देता हूं, वो मैं इसमें तीसरे एग्जांपल के हिसाब से बता दूंगा जो अपन ने 11th में पढ़ी थी क्रिया। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल क्या कहता है कि एल्केन है, हेलोजन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है, एल्किल हैलाइड बनते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसको नोट करते जाइएगा, ध्यान रखिएगा, नोट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो आप खुद करोगे, आपको खुद को वो एग्जांपल करना है, और वो एग्जांपल ये है, देखो क्या करना है। जैसे एग्जांपल नंबर 2 ये लिख रहा हूं HW, यानी आपको खुद को करना है। ये CH3 CH CH3 CH2 CH3, अब इसकी क्रिया क्लोरीन से करवाएं तो इसमें बनने वाले उत्पाद बताइए, यानी इसमें कितने उत्पाद बन सकते हैं, कितने उत्पाद बनने की संभावना रहती है। पहले उदाहरण के अंदर 2 संभावनाएं थी, अब इसमें और कितनी बन सकती है, तो ये आपको इसके अंदर नोट करना है। ठीक है, ये सेल्फ लिख दिया मैंने, अपने आप करोगे। अब अपन चलते हैं 11th क्लास का एग्जाम्पल, याद है CH4 की क्रिया थी, और CH4 की क्रिया किससे कराई थी हमने? Cl2 से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब आपको याद आया होगा ये उदाहरण, ये उदाहरण 10th में भी था, 11th में भी है, और मैंने आपको 11th में कहा भी था कि 12th के अंदर हेलोजन वाले चैप्टर के अंदर ये आएगी वापस। ये क्या थी? सीधी डायरेक्ट बता देते हैं अपन, नहीं तो क्या था, एक H हटाओ, एक Cl जोड़ो, फिर एक H हटाओ, फिर Cl, ऐसे 4 स्टेप में अभिक्रिया थी। क्या करना है, कितने H है? 4, तो 4 H हटा के और बता दो CCl4 के रूप, 4 H 4 क्लोरीन यहां से ले लेंगे, 4 HCl, ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसके अंदर मुख्य उत्पाद बनता है। अब इसको संतुलित करेंगे तो क्लोरीन देखो हाइड्रोजन 4 है, 4 आ गए, अब क्लोरीन है 4 और 4 8, तो इधर क्या लिख देंगे 4Cl2 के रूप में दर्शा देंगे, प्लस ये 4Cl2। ठीक है, तो ये अपनी पहली अभिक्रिया है जो हम कहते हैं कि एल्केन के द्वारा किस प्रकार से एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जा सकता है। तो आप इसकी लैंग्वेज क्या लिखोगे? लैंग्वेज लिखोगे कि एल्केन हेलोजन से क्रिया कर किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्किल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए आप, अब हम जो विधि लेने जा रहे हैं वो है एल्किन के द्वारा इसका नामकरण एल्किन के द्वारा इनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो ये भी हमने 11th क्लास के अंदर मैंने इस रिएक्शन को बताया था, आपको कहा था वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, क्या थी याद है? देखो HX के संयोजन द्वारा या योगज, योगज का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है, योग करना इसका। तो सबसे पहले अपन सिंपल एल्किन कोई भी होती है ना, तो एल्किन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड C के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं। एल्किन यानी क्या होता है? उसमें डबल बॉन्ड होता है। अब इस कार्बन को देखो, इधर एक बंद, इधर एक बंद, इधर एक बंद, एक सामान्य अपन ने क्या ली? एल्किन ले ली। ठीक है, अब इस सामान्य एल्किन की क्रिया
हम करवा रहे हैं हेलोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड या हेलोजन अम्ल जिसे अपन कहते हैं, HX जिसे कहते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराओ इससे। याद है मैंने बताया था ना, ऐसी अभिक्रिया में क्या करते हैं अपन, ऐसी अभिक्रिया में ये करते हैं, बॉन्ड को तोड़िए, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ हेलोजन जोड़ना है। बस सीधी सिंपल रिएक्शन है कि आप क्या करो, हाइड्रोजन लो और इसको जोड़ दो इस कार्बन से, और हेलोजन लो और इसको जोड़ दो इस कार्बन से। बंध टूटेगा, बंध के टूटते ही देखो कैसे होती है रिएक्शन। तो ये तो पहले जो स्थिति है वो यही रखो, यहां पर एकल बंध बता दो। अब एक तरफ हमने क्या जोड़ा, एक तरफ H और दूसरी तरफ X जोड़ दिया। तो जब हम यहां जोड़ेंगे H और यहां क्या जोड़ेंगे X, तो ये बनेगा ना उत्पाद, तो ये कौन सा उत्पाद बनेगा, एल्किल हैलाइड। कौन सा बनेगा, एल्किल हैलाइड बनता है। अब कैसे बनता है, तो उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या इसके और इसके अंदर क्या फर्क आया है आपको पता, इसमें देखो दो बंद की जगह मैंने दो हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है, और इसकी क्रिया जैसे अपन ने करवा दी HBr से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। X तो जानते ही हो आप, X में हम यहाँ जो अभिक्रियाएं ले रहे हैं वो ब्रोमीन और किसकी ले रहे हैं, मुख्य रूप से आयोडीन का उदाहरण ले रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब आप इस बंध को तोड़ोगे, कार्बन दो ही है, तो एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो और एक तरफ ब्रोमीन जोड़ दो। हाइड्रोजन और ब्रोमीन ये क्या है, यौगिक एथीन जोड़ा, ये क्या बन गया, CH2 का CH3 बन गया, बंध टूटा, इधर CH2 और इधर क्या आया Br। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्रोमो एथेन। क्या लिखेंगे अब, ब्रोमो एथेन के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल कौन सा है, फर्स्ट है कि भाई एग्जाम्पल में हम ये बता रहे हैं कि HBr का योग किस प्रकार से करते हैं। लेकिन ये अभिक्रिया जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है वो मानी जाती है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा उदाहरण रखना। और अपने जो एनसीईआरटी बुक है, इस एनसीईआरटी बुक के अंदर अभिक्रिया दी गई है कि प्रोपीन हाइड्रोजन आयोडाइड से जब क्रिया करता है तो दो तरह से उत्पाद बनाता है। अब मेन चीज ये आती है कि इसमें दो तरह के उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन अब मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा वो इस नियम के ऊपर निर्भर करता है, किसमें, मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पर। ठीक है, तो हम मार्कोनिकॉफ नियम भी लेते हैं अब और इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं अब ये पूरा बोर्ड साफ कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो अब हम लेते हैं इसका मेन एग्जाम्पल। ये अभिक्रिया यही चल रही है, इसका सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। नियम मैंने आपको 11th में लिखवाया था, लेकिन अभी एक बार और वापस रिपीट कर दूंगा कि हाँ ये नियम है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब मैं उदाहरण ले रहा हूं इसमें, प्रोपिंग सेकंड एग्जांपल। प्रोपिंग की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से। प्रोपिंग की क्रिया किससे है, हाइड्रोजन आयोडाइड से करवानी है। ठीक है, चलिए आप HI से क्रिया करवाते हैं। तो प्रोपिंग फर्स्ट मार्कोनी का नियम से, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI। मैं ना दोनों अलग अलग ले रहा हूं, मार्कोनिक आप अलग ले रहा हूं, एंटी मार्कोनिक आप अलग, क्योंकि अगर अपन दोनों एक साथ बताएंगे तो आप थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन में आ जाए। देखो क्या होता है कि अगर एक सामान्य रिएक्शन अपन लिखते हैं ना कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, तो क्या होगा, इस बंध को तोड़ोगे, एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ोगे, एक तरफ आयोडीन जोड़ोगे, है ना, यही होता है। अब कहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगी और कहाँ आयोडीन जुड़ेगी तो आप अपने हिसाब से जोड़ोगे कि भाई यहां से बंध हटाया, आपने कहा सर यहाँ H जोड़ दो और यहाँ I जोड़ दो, उत्पाद बन जाएगा। मैं क्या हूं, नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है। अब मैं कह रहा हूं कि आयोडीन इधर जोड़ दो, हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, उत्पाद दोनों बनने की संभावना रहती है। तो मार्कोनी का नियम ये कहता है कि जब हम प्रोपीन या किसी एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से HX से करते हैं, तो इसके अंदर हाइड्रोजन हैलाइड का अधिक ऋण विद्युतीय भाग उस असंतृप्त, अब असंतृप्त क्या होते हैं, जिसमें द्विबंध और क्या त्रिबंध उपस्थित होता है, ठीक है, मैं आपको ये नियम लिखवा रहा हूं साथ में, ठीक है। देखो ये दोनों कार्बन क्या है, असंतृप्त है, और इसमें अधिक ऋण विद्युतीय भाग कौन सा है, आयोडीन है। तो उस असंतृप्त कार्बन से HX का अधिक ऋण विद्युतीय भाग जुड़ेगा, HX का अधिक ऋण विद्युतीय भाग जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब इसमें देखो ये दोनों असंतृप्त कार्बन है, तो HI का आयोडीन जो है ना वो जुड़ेगा सीधा किसके पास, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। और H जो है, H को कहां जोड़ोगे, इस कार्बन से, ये मार्कोनी का नियम कहलाता है। तो पहले अपन इसका उत्पाद लिख देते हैं, इसका उत्पाद बनेगा CH3 CHI और CH3, इसको बोलते हैं हम 2 आयोडो प्रोपेन, क्या बोलते हैं, 2 आयोडो प्रोपेन। अब मैं आपको इसका नियम लिखवा देता हूं, आपने 11th में नोट भी किया होगा, लेकिन चलो अपन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब इस नियम को शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, कौन सा नियम है, मार्कोनी का, याद है मैंने बोर्ड पे लिखा था मां का नियम, यानी मार्कोनी का नियम। देखो क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जब एल्कीन की क्रिया किससे कराई जाए, HX से, अब यहां हम क्या ले रहे हैं, HX में, अब यहां ले रहे हैं अपन HI से कराई जाए, तो HX का अधिक ऋण विद्युतीय भाग, क्या कहते हैं, अधिक ऋण विद्युतीय भाग कौन सा है, हेलोजन, उस असंतृप्त कार्बन से, यानी द्विबंध, द्विबंध जैसे अपन कहते हैं, असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये कौन सा नियम कहलाता है, मार्कोनी का नियम। मार्कोनी का नियम के नाम, समझ में आया। तो हम ये कहते हैं कि जब प्रोपीन की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई जाएगी तो इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, 2 आयोडो प्रोपेन, याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लो, नियम को नोट कर दो, ओके। अब लेते हैं इसका सेकंड नियम, वो है एंटी मार्कोनी का नियम। ये नियम थोड़ा सा इससे क्या होगा, चेंज होगा।
ये भी मैंने आपको करवाया था। अब क्या लेते हैं अपन, एंटी मार्कोनी का नियम, या इससे क्या कहते हैं, आपको याद है मैंने इसके दो नाम बताए थे, एक तो एंटी मार्कोनी का नियम, एक था पेरोक्साइड प्रभाव, और एक था कौन सा, खरास प्रभाव। क्योंकि खरास नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसका नाम आ गया खरास प्रभाव। ठीक है, तो अब ये नियम क्या होगा, देखो पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है, अभिक्रिया ये लेनी है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्रिया HI से, यहां पेरोक्साइड लेंगे हम। ये भी उदाहरण आपको बताया था, बेंजोयल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी, बेंजोयल पेरोक्साइड की उपस्थिति में। सूत्र लिखूं यहां, C6H5C डबल बॉन्ड OO, C डबल बॉन्ड O, C6H5, ये है बेंजोयल। ये मुक्त मूलक क्रिया विधियां जो होती है ना बहुलक की, उन मुक्त मूलक क्रिया विधियों के अंदर ये काम में लिया जाता है। ये उत्प्रेरक है कौन सा, बेंजोयल पेरोक्साइड का सूत्र है। ये बेंजोयल समूह है और ये पेरोक्साइड O के रूप में लिखा जाता है, O2 के रूप में। ठीक है, अब बेंजोयल पेरोक्साइड की उपस्थिति, अब देखो नियम क्या कहता है, एंड मार्कोनी का, इस नियम के अनुसार जब एल्कीन की क्रिया HX से या HI से कराई जाए तो HX का अधिक ऋण विद्युतीय भाग हैलोजन उस असंतृप्त कार्बन से या द्विबंध से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक होती है। वहां मार्कोनी का नियम में था क्या, कम होती है, और एंटी मार्कोनी का में क्या होता है, अधिक होती है। और जब आप इसको बताओगे तो ये तो एंटी मार्कोनी का नियम है। नियम कहलाता है, ये थोड़ा सा ये नाम भी ध्यान रखिएगा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में है इसलिए पेरोक्साइड प्रभाव, खरास नाम के वैज्ञानिक ने दिया था इसलिए इसे क्या कहते हैं, खरास प्रभाव। तो जब आप इसकी क्रिया कराएंगे तो अब क्या करेंगे आप, आयोडीन है, इस आयोडीन को जोड़ोगे, देखो ये है असंतृप्त कार्बन, ठीक है, इस आयोडीन को जोड़ो यहां और हाइड्रोजन को जोड़ोगे इधर, यानी वहां बना था 2 आयोडोप्रोपेन और यहां उत्पाद बनेगा CH3 CH2 CH2 और I, ये बनेगा 1 आयोडो प्रोपेन, ये मुख्य उत्पाद बनता है। ठीक है, तो ये कहलाता है कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। तो सेकंड विधि में एल्कीन के द्वारा जब हम लेते हैं तो एल्कीन में पहला जो इसका रिएक्शन थी वो कौन सी थी, अपने HX का योग किस प्रकार से, और इसी का सेकंड भाग आता है, बी रिएक्शन आती है, वो है कि जब हम एल्कीन का हैलोजनीकरण करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हो गया भाई। चलिए अब हम लेते हैं इसकी लास्ट रिएक्शन, किसकी, एल्कीन के द्वारा इसका निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो इसकी लास्ट रिएक्शन जो आती है वो देखिएगा, अब थोड़ा सा रिएक्शन के कारण, देखो एक दो रिएक्शन एक क्लास में नहीं होती है, एक क्लास में कम से कम 3-4 रिएक्शन होगी ना तो सही रहेगा, है ना। हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिएगा साथ साथ में। दूसरा है एल्कीन का हैलोजनीकरण या हैलोजन से योग, और ये रिएक्शन जो आपने दी गई है, ये रिएक्शन दी गई है मुख्य रूप से एल्कीन की क्रिया, किसकी, एल्कीन की क्रिया किसके साथ में दी गई है, ब्रोमीन। और उपस्थिति ध्यान रखिएगा
CCl4 की उपस्थिति में होता है। ब्रोमीन जब लाल रंग का बताते हैं तो जब एल्कीन और ब्रोमीन दोनों का मिक्सचर बनता है तो लाल रंग इसमें से क्या हो जाएगा, उड़ जाता है, लाल रंग विलुप्त हो जाता है। तो ये वो रिएक्शन है इसके अंदर, और इसमें बनता है अपने विसिनल डाइब्रोमाइड। ये मुख्य उत्पाद इसके अंदर बनते हैं, ये ध्यान रखना है। देखो जैसे एल्कीन है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी किससे क्रिया करवाई, ब्रोमीन से क्रिया करवाई, Br2 से रिएक्शन करवाई। और जब हम इसकी Br2 से रिएक्शन करवाते हैं तो Br2 से रिएक्शन कराने पर हम इसमें देखेंगे कि बंध टूटेगा, और बंध के टूटने से दोनों तरफ एक एक क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाता है। और ये क्या है हमारे पास, एथीन है। उपस्थिति ध्यान रखिएगा CCl4 की उपस्थिति में। बंध तोड़ो, ब्रोमीन कितने हैं, 2, एक इधर जोड़ दो तो CH2 CH2, इधर Br इधर Br। तो हमने इसके वर्गीकरण में पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, अगर IUPAC में नाम लिखेंगे तो ये सीधा लिखेंगे 1,2 डाइब्रोमोएथेन, ठीक है। और नॉर्मल देखना है तो विसिनल, या इसे सन्निध भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सन्निध डाइब्रोमाइड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इस क्रिया में जब एल्कीन को ब्रोमीन के साथ मिलाया जाए तो ब्रोमीन का लाल रंग क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको अब ये रिएक्शन, ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपनी एल्कीन के द्वारा इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने हाइड्रोकार्बन के द्वारा किस प्रकार से एल्किल हैलाइड बनते हैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे एरिल हैलाइड, और इसके साथ में 2 नेम रिएक्शन आएगी एल्किल हैलाइड बनाने में, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लिंकेंस्टीन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया, ठीक है। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।